अस्सलाम वालेकुम जी, साजिद अवान यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क बैरियर टाउन कराची से। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे करंट मार्केट सिचुएशन जो है, टैक्स जो हुकूमत की जानिब से प्रपोज़ल दिया गया है और इस वक्त जो है मार्केट के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है और बायर्स और सेलर्स के लिए हमारे नज़दीक जो हम बेहतर समझते हैं कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन वो हम आपको इंशाल्लाह इसमें प्रोवाइड करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ। करंट मार्केट इस वक्त जो है उसके अंदर क्या पोजीशन है, यानी बाइंग सेलिंग के हवाले से। तो इस वक्त अगर आप देखेंगे मार्केट के अंदर तो एक अच्छी तादाद में फ़्लो है सेलर्स का, यानी हर परसेंट के अंदर आपको सेलिंग मिलेगी। इवन बिल्टअप प्रॉपर्टी में भी आपको सेलिंग मिल रही है, कमर्शियल में भी आपको सेलिंग मिल रही है, अपार्टमेंट्स में भी सेलिंग, विलास में भी, तकरीबन हर किस्म की प्रॉपर्टी जो है वो सेल पे है। और ना सिर्फ सेल पे बल्कि इसकी जो अच्छी लोकेशंस हैं जो कि अमूमन मार्केट में नहीं मिल रही होती वो भी सेल पे अवेलेबल है। अब उसकी वजह से जब सेलिंग ज़्यादा बढ़ती है तो मार्केट पे प्रेशर होता है, क्योंकि बायर उस तरह से नहीं होता, तो अल्टीमेटली जो है वो कीमतें नीचे चली जाती हैं। नंबर 2, गवर्नमेंट ने जो अभी रिसेंटली टैक्सेस वगैरह इम्पोज किए हैं, जो कि आप बखूबी वाकिफ़ होंगे उससे, नहीं तो उसके ऊपर मेरी अलग से वीडियो आप वो देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल्स एक्सप्लेन किया हुआ है। उसकी वजह से भी काफ़ी लोग पैनिक में हैं और मार्केट जो है उसकी वजह से भी नीचे जा रही है। मतलब उस तरह से लोगों का जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा फ़िलहाल प्रॉपर्टी को बाय करने में, ठीक है। और नंबर 3, जो इन्वेस्टर्स हैं, अब इन्वेस्टर्स के लिए उस तरह से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके पैसा रखना वो चाम नहीं रहा, तो वो भी इससे एग्ज़िट लेना चाह रहे हैं। और फिर इसके अलावा मार्केट में रूमर्स, यानी बैरियर टाउन का कोई और प्रोजेक्ट आ रहा है, लाइक BTK 2 आ रहा है, या न्यू मेट्रो सिटी आ रहा है इस्लामाबाद के पास, वो भी बैरियर टाउन से एफिलिएटेड है, तो शायद वो प्रोजेक्ट आ रहा है। तो इस तरह की भी मार्केट में जो है वो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। तो ये बहुत सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से मार्केट जो है वो स्लो हुई पड़ी है। मार्केट में कीमतें जो हैं जिस तरह से बढ़नी चाहिए या बढ़ रही थी पहले, उस तरह से नहीं बढ़ रही हैं, ठीक है। अब इसको कुछ लोग जो है वो सिर्फ हालिया टैक्सेस पे डाल देते हैं, कुछ लोग जो है वो मार्केट को करेक्शन आनी थी उस पर डाल देंगे, कुछ लोग जो है वो न्यू प्रोजेक्ट्स की रूमर्स जो हैं उस पर डाल देंगे। मतलब बहुत से लोग जो है इसके रीज़न पेश करेंगे। लेकिन इस मार्केट के अंदर भी कुछ चीज़ें अभी ऐसी हुई हैं कि जो मैं समझता हूँ कि बड़ी पॉजिटिव है मार्केट के लिए, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि वाकई ज़रूरतमंद हैं, वाकई प्लॉट लेना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, या कहीं पे भी अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो कि जेन्युइन क्लाइंट्स हैं, ठीक है। उनके लिए अच्छी बात ये हुई है, ये सारे इक़दाम जो हुए हैं, देखें जब भी इस तरह की मार्केट में सिचुएशन होती है तो सबसे पहले जो बिग फिशेज़ हैं उनको ये न्यूज़ मिलती है। अगर उनको ना भी मिले, सबको एक साथ मिले, लेकिन उनकी कोशिश होती है कि हम यहाँ से एग्ज़िट ले लें, हम यहाँ से निकल लें, यानी हम अपने आप को नुकसान से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर लें, बचा लें और एग्ज़िट ले लें इसका। अब ये जो सारी सूरत हाल हुई है, अब इसमें किसी भी वजह से हम कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो स्लो हुई है, बहुत सारी रीज़न्स हैं, लेकिन चाहे वो किसी भी वजह से हुई है, अच्छी बात ये हो गई कि अब इस वक्त जो ख़ास तौर पे मार्केट में इन्वेस्टर था, जो एक बंदा 10-10, 15-15, 20-20 प्लॉट या प्रॉपर्टीज़ होल्ड करके बैठा हुआ था, और वो जस्ट इसलिए बैठा हुआ था कि जी मैं इसको पकड़ के रखूँगा और रेट ऊपर बढ़ेगा और मैं इससे पैसे कमाऊँगा, तो उसकी वजह से जो एक वाकई जेन्युइन ज़रूरतमंद था जिसको अपना घर बनाना था, बैरियर टाउन जैसी फैसिलिटीज़ के अंदर, बैरियर टाउन जैसे लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए, उसको मज़ीद जो है वो जितनी जमा पूंजी इकट्ठी करता था, जब वो परचेज़ करने आता था पता चलता था जी अब वो आपकी रेंज से बाहर निकल के आप मज़ीद इसको और पैसे लें, तो वो इस तरह मज़ीद करके, यानी साल 1.5 साल के अंदर 20-25 लाख वाला प्लॉट जो है वो कोई 60-65 लाख पे पहुंचा दिया, ठीक है। 125 गज की मैं बात करूँ, छोटे प्लॉट की। बड़े प्लॉट भी इसी तरह से इसी रेशो से बड़े हैं, तो समटाइम्स जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ वो जो 100% भी जो है वो इंक्रीज़ हुई हैं, ठीक है, नहीं तो 50% तो ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ हुई हैं। इवन वो प्रॉपर्टीज़ जिससे हम हमेशा लोगों को मना करते रहे, जो कि ऑन ग्राउंड नहीं है, जिनका कोई फ्यूचर नहीं है, जिनका कोई पता नहीं है, कन्फर्मेशन नहीं है, 8-8 लाख वाला प्लॉट वो भी 20-20, 22-22 बल्कि 30-30 लाख पे पहुँच गया। इवन उसमें अभी भी ट्रेडिंग हो रही है, कुछ लोग अभी भी उसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं। उस पर भी मेरी एक अलग से वीडियो है, अब वो आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि मैं क्या समझता हूँ ये प्रेसिडेंट्स जो हैं ये कब आने हैं, कहाँ आने भी हैं कि नहीं आने। बहरहाल दोबारा टॉपिक पे आ जाते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी की वजह से जो है जो जेन्युइन लोग थे ना, अब उनके लिए आसान हो गया प्रॉपर्टी को बाय करना, क्योंकि अब आपके लिए मार्केट के आप देखें कि मार्केट में इस सिचुएशन की वजह से बिग इन्वेस्टर
15-20 प्रॉपर्टी वाला जो है वो एग्जिट ले गया, या वो एटलीस्ट जो है वो शिप से छलांग लगाने की कोशिश में है। ठीक है। नंबर 2 आपका जो सबसे बड़ा माफिया है, टोकन माफिया, बयाना माफिया, ये जो है ये यहाँ पे अब नहीं रहे। क्योंकि पहले क्या होता था, 25 लाख का प्लॉट है, वो बयाना माफिया, टोकन माफिया ने टोकन कर करके सेलर 25 लाख का बेच रहा है, बायर जो है वो जब खरीदने गया है पता चला उसने 35 लाख रुपए का लिया है। बीच में उसके कुछ 10 जो है वो बयाना माफिया वाले लोग होते थे, किसी ने 50,000 रखा हुआ है, किसी ने लाख, किसी ने 1.5 लाख, इस तरह करके 25 वाला 35 में करके बेच दिया। मार्केट में क्या कहती है जी, मार्केट बड़ी ऊपर है, मार्केट बड़ी ऊपर है। हालांकि मार्केट कोई नहीं ऊपर है, सेलर को 25 मिला है, बायर बेचारा ने 35 दिया, बीच में 10 लाख जो है वो टोकन और बयाना माफिया के थे। तो इन लोगों की इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, 2 लाख रुपए टोकन देके क्लाइंट से एग्रीमेंट कर लिया, 20 दिन 25 दिन का टाइम या महीने का लेकर के, और उसको जो है इस तरह। तो अब ये फ़ायदा हो गया कि अब ये भी उड़ गए, अब ये लोग भी यहाँ से फारग हो गए। अब इनको भी पता चल गया कि अब अगर हम लेते हैं हमारे पैसे डूबने हैं, तो बयाना माफिया और टोकन माफिया भी जो है वो अब यहाँ से फारग हो गया। बड़े इन्वेस्टर्स भी हैं, वो भी अब यहाँ से नहीं करते हैं। अब अगर आप इसको देखें, जो रियल जेन्युइन कस्टमर है उसके लिए ये मार्केट है बाय करने के लिए, उसके लिए गोल्डन टाइम है। अब आपको एक्चुअल प्राइसेस पे प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। आप कोई लोकेशन पसंद करते हैं, आप कोई सिलेक्ट करते हैं, उसके लिए आपके मामलात हैं, आपने पैसे इकट्ठे करने हैं, रिश्तेदारों से दोस्तों से मशवरा करना है, आप टाइम लेके आते हैं तो इंशाल्लाह आपको प्रॉपर्टी फिर भी वहाँ पर मिलेगी। पहले क्या होता था, आपने प्रॉपर्टी ली, शाम को आपने कहा ठीक है यार ओके करता हूँ, सुबह टोकन भेजूंगा, सुबह पता चला जी सेल हो गई। तो मार्केट में कोई आग पहले भी नहीं लगी थी। यही बयाना माफिया, डीलर माफिया, ये टोकन माफिया, ये सारा ये काम कर रहा था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अब उनसे भी जान छूट जाएगी। हाँ, कुछ लोगों के लिए जेन्युइनली ये मसाइल हुए हैं, जो जेन्युइन लोग हैं जिनको एक से ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ चाहिए थी या जिनकी 2.5 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है, उनको हाँ टैक्सेस लगे हैं। लेकिन देखें जी, फॉर अ ग्रेटर गुड जो है समटाइम्स आपको कुछ चीज़ें जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। अल्टीमेटली आप देखें इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं घूम के आप ही को होना है। गो के गवर्नमेंट का जो इकदाम है बड़े सख्त टाइम पे किया गया है, मैं उसको फुली सपोर्ट नहीं करता। लेकिन अगर आप इसको ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं जाकर मार्केट के लिए बेहतरी है। हाँ, फिलहाल अभी क्योंकि नया है, नया कुछ भी आता है, टैक्स बढ़े या टैक्स कम हो, कुछ भी हो, तो शुरू में अनसर्टेनिटी ज़रूर होती है। लेकिन ये फॉर द लॉन्ग रन, लॉन्ग टाइम के लिए ये बड़ा बेहतरीन है। मार्केट एटलीस्ट स्टेबल हो जाएगी, आपको पता चलेगा रेट्स बढ़ेंगे, स्लोली बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा 20 वाला प्लॉट 30 का हो गया या 50 वाला 70 का हो गया रातों रात। अब ये है कि अब आपको 20 वाला प्लॉट जो है वो 22-23 में होगा, यानी आपकी रेंज में रहेगा। इसी तरह सेलर भी अगर बेचने जाएगा तो ऐसा नहीं होगा 60 वाला प्लॉट उसका जो है 40 का रह गया है, ऐसा नहीं होगा। तो ये अब मार्केट जो है वो जेन्युइन लोगों के हाथों में आएगी, और जेन्युइन हाथों में जब मार्केट आती है तो मार्केट में सारी दुनिया के अंदर, हमेशा पाकिस्तान में ये चीज़ें हुई हैं, अप एंड डाउन्स रहते हैं, उसके अंदर मार्केट जो है कभी स्लो होती है, कभी बढ़ती है। लेकिन जिस तरह बहरिया स्टॉक मार्केट की तरह था, सुबह उठ गया शाम को गिर गया, अब ऐसा नहीं है। बाकी भी दुनिया में हो रहा है, तो यहाँ पर भी अब एक स्टेबल कंडीशन जो है वो हो जाएगी। अल्टीमेटली लोग यूज टू हो जाएंगे इस सिचुएशन के साथ, और इंशाल्लाह जो है आगे जाकर ये आपको नज़र आएंगी चीज़ें कि ये बेहतरी हुई है, ख़ास तौर पर जेन्युइन क्लाइंट्स के लिए, जेन्युइन बायर्स के लिए। मज़ीद भी इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं बात करूंगा, आने वाले वक्तों में आपको इसके ऊपर मज़ीद भी वीडियोस देता रहूँगा, प्राइसेस के हवाले से भी आपको अपडेट करूँगा इंशाल्लाह। मज़ीद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मुझसे रब्ता कीजिएगा। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।